देखो यहाँ तो पार्टी चल रही है। करेंगे पार्टी। यस। इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। सुबह से सूरज नहीं निकला था और बारिश और होने लग गई। ग्वालियर का मौसम कैसा है? इस समय तापमान 20 है और अधिकतर बादल छाए रहेंगे। आज अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 12 के अनुमान के साथ ज्यादातर समय बादल छाए रहेंगे। कल कुछ जगहों पर बारिश होगी। अरे आज हो रही है ठंडी। ये देखो ठंड में भी ये मान नहीं रही, ठंड में भी नहीं डट रही। क्या है? खाना छोड़ दोगे कि ठंड में? नहीं। बता फिर। हो की पार्टिंग। गुड मॉर्निंग। ये नटखट उठ रही? नहीं नहीं उठना। दिखाओ क्या है आपके पास। ये गाड़ी, ये हिप्पो। ओह नहीं, ये हिप्पो खा जाता है फिर ये टूट जाता है। बाय बाय। बाय बाय। कॉर्पस देख मैंने टोपा पहन लिया। अब मार्च में उतरेगा। गाजर का हलवा बना रही है क्या? कल हमने अपनी वेबसाइट पे महा सेल रखी थी, जैसे कि बताया था सौर दिवस था और हमने प्लानिंग की है कि सौर दिवस और 14 अप्रैल पर हम इस तरह की महा सेल रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश थी, मतलब वहाँ पर बहुत सारी कमियाँ भी थी, लेकिन है ना बहुत गज़ब की सेलिंग आई। मतलब जितनी हमारी लगभग 4-5 दिन में सेल होता है उतना हमारा कुछ घंटों में सेल हो गया। तो बहुत शानदार रिस्पांस था और ये एक फंडा जो हमें समझ आया, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए जो लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं। और 14 अप्रैल को हम लोग एक कुछ ज़्यादा ही ग्रेट महा सेल रखने वाले हैं और उसके लिए तैयारी करेंगे। लेकिन आपको बताऊँ, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे है ना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया। हमारे सम्राटों ने बोला था कि आपको संविधान पे भी है ना डिस्काउंट देना चाहिए था। क्या है कि है ना, आपको पता है संविधान लगभग आता है 400 रुपये का और हम उस पर कोई कुरियर चार्जेस नहीं लेते। संविधान का वजन जो है ना वो 1 किलो से ज़्यादा है। अगर आप जाके किसी भी कुरियर कंपनी में पूछेंगे कि क्या चार्जेस लगते हैं ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना महंगा कुरियर लगता है। वो सारा कुरियर जो है हम झेलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट जो है लगभग 150 रुपये का है और कुरियर चार्ज भी लगभग उतना ही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम भेज देते हैं क्योंकि वो ऐसी जगहों से आता है ना, मतलब उसकी रिक्वेस्ट ऐसी जगहों से आती है जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के किसी पिछड़े इलाके में देख लीजिए या फिर बिहार के किसी ऐसे इलाके में देख लीजिए जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं सोचता हूँ यार अगर हम नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा उनको किताबें। इसलिए बहुत कम डिस्काउंट था, लेकिन हम आने वाले टाइम पर है ना इस चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो है हमें सस्ते से सस्ता मिलने लग जाए ताकि आपको हम सस्ता दें। देखो यहाँ तो पार्टी चल रही है। करेंगे पार्टी। यस। और निरंजन कैसे हो? बढ़िया। क्या बात है, पोई चल रहे हैं बस। आ जाओ, गर्मा गर्म बनेंगे बढ़िया। लेकिन है ना एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि ठंड में है ना मोर्चा तुम्हें संभालना पड़ेगा सन्नी ऑफिस का। या अन्नी को, तुम दोनों में से किसी एक को ही संभालना पड़ेगा भैया। ठंड बहुत खतरनाक लगती है मेरे को। ये लो, ताकि मुंह में पानी आया देखने वालों के। निरंजन जो है ना बहुजन साथी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अभी हमारे ऑफिस आए हुए हैं और हमने है ना ये सोचा था कि ये जो कमरा है ना, जो भी हमारे साथी आया करेंगे ना उनके लिए रखेंगे, लेकिन देखो इसका हालत क्या है। तो अभी यहाँ सोने लायक तो नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि ये ऐसा हो जाए कि जो भी हमारा व्यक्ति बाहर से आए आराम से यहाँ पे रुके। और आज कुछ तो भी ये लोग बना रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी हनी एंड सनी किचन में। ये तो न्यू ईयर पार्टी नहीं है, अब ओल्ड ईयर पार्टी है। ओल्ड ईयर पार्टी है। हाँ, अब ओल्ड ईयर पार्टी है। जो भी बनेगा इसमें बनेगा ना। हाँ, और सिगड़ी पे सिगड़ी में। तो हम हमेशा यही बोलते हैं अच्छा खाओ और अच्छा पहनो। और निरंजन अभी इसलिए आए हुए हैं कि बहुत टाइम से निरंजन के चैनल को हैक करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहा तो देखो जब आप आगे बढ़ोगे ना तो ये सारी समस्या आएंगी और आपका अकाउंट हैक, मतलब इतनी मेहनत से सालों से
आपने उस पर काम कर रहे हो और वो एकदम से हैक हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत बहुत मुझे तो ये लगा शायद चला गया तो मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ आपको अपना अकाउंट सिक्योर रखना चाहिए और अभी मैं निरंजन का अकाउंट जो है सिक्योर कर रहा हूँ ताकि कोई भी उसको खोल ना पाए। तो अभी हम जा रहे हैं इंडियन पोस्ट। अच्छा निरंजन ये बताओ जी, तुमने ये सब सोचा कैसे कि तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है? बस आप सभी लोगों को देख के यार और- ये भी करते हैं तो हम भी करें कुछ ना कुछ। तो ऐसा तो सभी सोचते हैं, लेकिन तुमने किया कैसे, कर कैसे पाए, मतलब तुमने एडिटिंग करना कैसे सीखी? बस देखो, एक दूसरे से वैसे तो किसी से कांटेक्ट नहीं था क्योंकि मैं ऐसी जगह रहता कि वहाँ कोई जानता ही नहीं यूट्यूब के बारे में, तो लेकिन मैंने पहले बगैर एडिटिंग किए डाली, फिर थोड़ी थोड़ी की, जैसे मैंने पर जब से स्टार्ट किया एक दिन बंद नहीं हुआ हूँ मैं, लगातार मेरी वीडियो 1200 से ऊपर हो गई अभी 20 महीने या 21 हुए। क्या बात है, क्या बात है। और तुमने वो आजकल वो भी चालू कर दिया ग्रीन स्क्रीन, जी, तो वो कैसे कर लेते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? काइंड मास्टर। काइंड मास्टर से कर रहे हो? जी, तो जाके देखो अपने निरंजन के चैनल पर, वो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है। स्टार्टिंग में वीडियोस इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब उन सब वीडियोस में ना सुधार नज़र आ रहा है। अगर निरंजन ऐसे ही लगा रहा ना तो एक दिन बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की, मतलब जो टॉप लेवल की क्वालिटी होती है ना, वहाँ भी पहुँच जाएगा। और उसका मेन रीज़न ये है कि ये रुका नहीं, लगातार लगा ही रहा, बिल्कुल। है ना? अगर आप भी बनना चाहते हैं मेरे जैसा यूट्यूबर तो बस लगे रहिए, ये मत सोचिए कि एक व्यूज आ रहा है या 2, काम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो ये टोटल जो है ना इंडियन पोस्ट है, और आपको पता है ना इंडियन पोस्ट को हमें हर बार पोस्ट ऑफिस देने जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा डिले चल रहा है। और निरंजन वो उठा दे ना, पीछे कैलेंडर रखा है, यहाँ पर पोस्ट मास्टर है ना जो हमारा ये सब काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है नए साल पर उनको एक कैलेंडर गिफ्ट दिया जाए। इससे पहले क्या करते थे, ये यूट्यूब करने से पहले क्या करते थे तुम? देखो, यूट्यूब से पहले मैं पढ़ाई भी करता था, लेकिन जब भी पढ़ाई से कहाँ तक पढ़े हुए हो? मैं बीएससी सेकंड ईयर चल रही है मेरी अभी भी। बीएससी सेकंड ईयर? हाँ, और जब पढ़ाई से फुर्सत होने के बाद में जो गांव में दिहाड़ी मजदूरी होती हैं, जो सरसों की बोरी होती है, जैसे मंडियों में काम चलता है ना, जो बोरी लादने का, पल्लेदारी, उसी प्रकार से मैं गांव में पल्लेदारी करते थे? हाँ, गांव में करता था। गांव में जैसे घर घर जाकर घर से लाना और ट्रैक्टर में लादना और जाना, ये मैंने पूरा बहुत किया है, कम से कम 3 साल किया है मैंने लगातार। अब तो यूट्यूब से थोड़ी बहुत इनकम आना स्टार्ट हो गई होगी? हाँ, यूट्यूब से इनकम आ रही, तो इससे ये बताओ कि पहले जो पल्लेदारी करते थे तुम, सामान उठा के बोरे वोरे उठाते थे, जी, उनसे ज़्यादा कमा लेते थे कि यूट्यूब से ज़्यादा कमा लेते? हाँ, यूट्यूब से। और मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, नहीं, लोग, और एक अच्छी इमेज बन रही है, बिल्कुल, और समाज में तुम्हें लोग पहचान रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो काम, और तुम यूट्यूब कर रहे हो इसलिए आज मेरे साथ भी बैठे हो। राइट, बिल्कुल। अन्यथा मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शायद भैया के साथ बैठ जाऊंगा कभी। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी जान पहचान तो यूट्यूब से हुई ना। बिल्कुल। तो अगर यूट्यूब नहीं होता तो तुम मेरे साथ बैठ ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता, ना मुझे पता होता हाँ, तुम्हारे बारे में, ना बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल। मेरे बारे में पता होता। यूट्यूब के भरोसे कोई भी अपनी कुछ भी काम को मत छोड़ना, जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। ये बात भी बहुत मतलब पता है कि पहली बात तो पढ़ाई मत छोड़ना, हाँ। दूसरी बात जो काम कर रहे हो उसको मत छोड़ना, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होती है। मतलब ऐसा है कि आप पहले 2-3 साल करके देख लो कि हाँ आप इसमें कर पाओगे तो ही यूट्यूब में आओ, अदरवाइज मत आना। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने यूट्यूब पर थोड़े सक्सेस हुए छोड़ दी तो फिर यहीं से भी चले जाओगे कई बार। हाँ, जो कर रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं, दोनों जगह से चले जाओगे। नीचे तो खुशबू आ रही मालूम तुम्हें? अभी डाला क्यों, पीनी तो नहीं है ना? हाँ नहीं, पीनी तो नहीं है ना? नहीं काम ख़त्म हो गया है और इनका भी तैयार हो गया, चलो खा पी के घर को निकलें।
तो हमारी हो गई पार्टी खत्म। और खाना वाना कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा, मजेदार, एकदम मसालेदार, झकास। हनी एंड सनी को थोड़ा सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि इनका भी मोनेटाइजेशन हो जाए जल्दी। क्यों यार थोड़ी समस्याएं चल रही, कभी ये बीमार हो जाता है, कभी ये बीमार हो जाता है, मतलब ये काम आ जाता है, तो थोड़ा वीडियोस लेट डल रही हैं। लेकिन काम बहुत शानदार चल रहा है। और सिगड़ी बुझा दी थी अभी हम रुकेंगे ना, वो नाक आग लग जाए। तो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे वीडियो अपलोड करना है। और निरंजन बहुत अच्छा रहा तुम आए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जो भी समस्या थी सॉल्व कर दी। चलो बढ़िया है, आते रहा करो। अरे फिर ठीक है, हमने ये रूम है ना इसलिए बनाया था कि हमारे कोई साथी आया करे, तो बहुजन साथी आए हैं। तो हाँ, थोड़ा जल्दी से हम उस रूम को भी सेट कर लेंगे। मतलब एक लिस्ट बना लो भैया, पेपर नैपकिन चाहिए, हैंड वॉश चाहिए, है ना, तब अपन कल बोल ले आए उसको। हाँ, एक होम स्प्रे चाहिए, मतलब एक परफ्यूम होम ठीक है, और रूम फ्रेशनर, मतलब होम स्प्रे। हाँ, तो एक लिस्ट बना लो, कल लेके आते हैं। सर्दी में जो एक एसी, ज्यादा लंबा हो गया अभी के लिए इतना ही। और एक एंड्रॉइड एलईडी। बस अब कल मिलते हैं, बहुत हो गया। चलो, लिस्ट में तो यही सब कुछ होता है। कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग। कल मिलते हैं।